कि यस रिकॉर्डिंग है स्टार्टेड। यस ओके, आपकी तरफ से बहुत लोग ऐसे रहेंगे जिन्होंने एग्जाम्स पहले ट्राई किया रहेगा बट सक्सेस नहीं मिला रहेगा। मे बी दे मे फाइंडिंग डिफिकल्ट इन मैथ्स, मे बी इंग्लिश, और कट ऑफ आपका क्लियर नहीं होता रहेगा। तो उसके लिए एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, कितना कट ऑफ हो सकता है, मैथ्स में हमें कौन से टॉपिक्स करने हैं, रीजनिंग में हमें कौन से टॉपिक्स करने हैं, इन सारे टॉपिक्स पे हमें स्टूडेंट्स फोकस करना जरूरी है। सो ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल्स इन टुडे सेशंस। एंड अगर आपको कुछ डाउट है इन बिटवीन दैट, आप अपने माइक को अनम्यूट करके you can speak to me. Your query will be resolved at the same time. Yes. Okay, first what we'll do, first we'll discuss student what is IBPS. IBPS के अंडर में कौन कौन से बैंक्स आते हैं। आप बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि IBPS एग्जैक्टली क्या है। आप अगर IBPS का एग्जाम दे रहे हो मतलब आपको IBPS में जॉब नहीं मिलने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। IBPS इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अ प्राइवेट बॉडी and under IBPS there are 11 banks. So what banks ने क्या किया है, उन्होंने IBPS को अथॉरिटी दी है टू कंडक्ट द व्हाट पेपर एंड डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट नेशनलाइज्ड बैंक्स। तो आपको जॉब उन बैंक्स में मिलने वाला है, आपको जॉब IBPS में नहीं मिलने वाला है। सो बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है सर SBI भी अंडर IBPS आती है क्या? ऑब्वियसली नहीं। SBI, एवरीवन नो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सार्वजनिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है, हैविंग मोर देन 2000 ब्रांचेस एंड बहुत सारे ATM सर्विसेज है, नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया आल्सो। तो यहाँ पर अगर आपको SBI में ट्राई करना है तो SBI हैव देयर ओन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन व्हाट IBPS। क्लियर एवरीवन? तो आप वहां पर भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। SBI अदर देन SBI, RBI का एक पैटर्न आता है। तो आपको अभी सपोज अगर आपको SBI का एग्जाम देना है तो एज आई सेड कि SBI वैकेंसीज विल बी रिलीज सून। तो यही नेक्स्ट मंथ में SBI का वैकेंसीज आने वाला है एंड उसका एग्जाम जो होगा दैट विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त। सो इफ यू स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ, सी अब मैं पकड़ लीजिए, मैं तो ऑलमोस्ट ऑन द वे टू फिनिश है। जून जुलाई अगस्त आपके पास 3 मंथ्स का प्रिपरेशन है और उस 3 मंथ्स में आपको प्री प्लस मेंस का प्रिपरेशन करना है। SBI के अंडर में देयर यू हैव अ 2 चांसेस, वन फॉर क्लरिकल, वन फॉर ऑफिसर लेवल। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लरिकल एंड ऑफिसर? इज देयर एनी लेवल का डिफरेंस होता है एग्जाम पैटर्न में या क्वेश्चन लेवल का डिफरेंस होता है? यस, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन लेवल। तो हम सारे चीजें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अब उसको कौन कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, दैट विल आल्सो सी। वो सारी चीजें हम लोग आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। सो बी रेडी विथ योर, स्टिल स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग, जस्ट मोमेंट। यस, बी रेडी विथ योर notebook and pen. Whatever I'll give you to write, please note it down. Just a moment, let me just share the screen before you. Let me share the whiteboard before you. Yes. सर Yes. सर एक डाऊट होता की ती सॅटर्डे संडे म्हणजे परवा उद्या आणि परवाच लेक्चरला पण नोटबुकची गरज लागेल? नाही, आता अजून एक गोष्ट आहे की आता उद्या आणि परवा लेक्चर नाहीये। सी आपलं लेक्चर आता ऍक्च्युअली स्टार्ट होणार आहे मंडे पासून। आजचं आपलं सेक्शन आहे ते दॅट इज जिकडे तुम्हाला सगळी इन्फॉर्मेशन मिळणार आहे, यू आर गोइंग टू गेट आणि थोडंसं आपण डिस्कशन करणार आहोत। क्लिअर एव्हरीवन? सो आता सॅटर्डे संडे सेशन नाहीये, सेशन वुड बी फ्रॉम मंडे टू फ्रायडे। ओके, आणि तुमचं ऍक्च्युअल सेशन स्टार्ट होणार आहे मंडे पासून। स्टील देर आर मेनी मोर स्टुडंट्स टू जॉईन, सो आपण त्यांच्यासाठी वेट करणार आहोत। ओके, आता याच्यामध्ये लक्षात घ्या स्टुडंट्स, लेट अस राईट बैंक वाला पैटर्न, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। बैंक, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओनली व्हाट nationalized banks. Banks मध्ये
जर तुम्हाला बँकेमध्ये जर काम करायचं, इफ यू वॉन्ट टू वर्क विथ अ बँक और मे बी इन बैंक लाइक विथ SBI or maybe other banks, so we divide that into 3 parts like this. First I will write IBPS, then you write SBI, and then you write RBI. Yes, even I can add one more points यहाँ पर cooperative banks. Yes. The screen is not visible. Screen is not visible. Visible, sir. Yes. The Visible, screen sir. is visible. If it is not visible, I would request please re-log in again. Okay. 1 minute. Yes. Now screen is visible to everyone. Yes, sir. Yes. Yes, Thank sir. you. Yes, sir. Okay. Now pay attention. See, first we'll discuss about IBPS. Yes. IBPS and IBPS, as I said, what is IBPS stand for? Institute of Banking and Personal Selection. इसका हेड ऑफिस मुंबई में है. This is nothing but a what, a private agency, or we can call private body through which पेपर कंडक्ट एंड रिजल्ट डिक्लेयर किसके लिए होता है? 11 नेशनलाइज्ड बैंक्स के लिए. तो अंडर आईबीपीएस देयर आर 11 नेशनलाइज्ड बैंक्स आते हैं. सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट देम. राइट डाउन दोस बैंक्स. कौन कौन से बैंक्स है? एक आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र. 1 minute, still students are joining. Yes, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, पीएनबी, पंजाब एंड then Canara Bank, then UBI, I'll write here UBI, Union Bank of India, then IB, Indian Bank, then we have Bank of India, then we have Bank of Baroda, Bob, and then we have CBI, that is Central Bank of India. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 banks. ये आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट सभी लोगों को? आईबीपीएस के अंदर इतने बैंक्स अंडर आईबीपीएस, देयर आर 11 बैंक्स आर पार्टिसिपेटिंग. स्टार्टेड विथ व्हाट? आईओबी, यूको बैंक, स्टिल स्टूडेंट्स आर जॉइनिंग. ओके, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. तो आप जब आईबीपीएस का जब नोटिफिकेशन आता है तो कहां पर आता है वो लिख लीजिए, www.ibps.in, यहां पर लिख लीजिए. क्लियर एवरीवन? www.ibps.in. जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम आपको अपडेट कर देते हैं. आप लोगों को क्या करना है? आईबीपीएस के साइट पे जाके वहां पर एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है. वाइल फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म आपको दे विल आस्क यू फॉर व्हाट? प्रेफरेंसेस, कि पहले आपको किस बैंक में जाना है. सपोज आप में से किसी को बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले ट्राई करना है, या किसी को यूको में जाना है, या किसी को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जाना है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको वहां पर बैंक्स के नाम पुटअप करने हैं. जैसे आपने बैंक के नाम पुटअप करने के बाद आपको एप्लीकेशन सबमिट कर देना है. एंड देन जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है आपका एग्जाम देने के बाद, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वैकेंसीज इन पर्टिकुलर दैट बैंक, और कितना कट ऑफ लग रहा है और आपका कितना स्कोर हुआ है, उस हिसाब से आपको बैंक अलॉट हो जाता है एंड आपको डायरेक्टली बैंक से कॉल आता है. क्लियर एवरीवन दिस? तो ये प्रेफरेंसेस आपको देने हैं वाइल फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म. अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म आईबीपीएस का रिलीज नहीं हुआ है. वी आर एक्सपेक्टिंग दैट आल्सो विल रिलीज इन द मंथ ऑफ जून और मे बी एंड ऑफ जून. तो उसका एग्जाम्स होगा मे बी इन द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर. तो स्टिल आईबीपीएस के लिए आपके पास अभी भी 4 महीने हैं. एंड इफ यू आस्क मी पर्सनली, सो 3 months which is the best time for your bank exam preparation. If you prepare fully, if you give your sufficient time, like daily 2 hours भी अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन के लिए देते हो, still you can able to crack exams. आपने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वहां पर हमने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू का सेशन डाला हुआ है. आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट, प्लीज वॉच दैट वीडियो वेयर 1 minute, where that girl has cracked IBPS का एग्जाम एंड SBI का एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट.
जो अपना ऑनलाइन सेशन अटेम्प्ट, मतलब नो नेसेसरी कि आपको ऑफलाइन सेशन चाहिए। यस, अमन ने देखा हुआ है, वेरी गुड अमन। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको ऑफलाइन सेशन ही चाहिए, इट इज नॉट नेसेसरी, आप ऑनलाइन घर पे बैठ के भी आप आराम से यू कैन गेट अ जॉब, बैंक में आपको जॉब आराम से मिल सकता है। ये क्लियर हो गया। तो ये साइट आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, इस साइट पे सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, या अपने चैनल पे वो उसका अपडेशन आ जाता है कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या फिल करना है, बैंक के प्रेफरेंसेस कैसे देना है, पहले कौन से बैंक का दोगे, सेकंड कौन सा दोगे, तीसरा कौन सा दोगे, वो आपको मिल जाएगा। दिस इज फॉर व्हाट, आईबीपीएस। ओके, अब आईबीपीएस के अंडर में स्टूडेंट्स आपके पास चांसेस क्या क्या है। सी, आप कौन से 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, पहले विल डिस्कस दैट। सी, यहां पर अगर आपको ट्राई करना है, ये हो गया एक पार्ट आईबीपीएस में। उसमें और एक पार्ट होता है, राइट डाउन, दिस इज नथिंग बट RRB. Write down this. What is RRB, student? RRB is nothing but, write down full form, Regional Rural Bank. Rural बैंक। ये ग्रामीण बैंक जो है, ग्रामीण जो डिपार्टमेंट होता है, ग्रामीण जो विलेज होता है, उन एरिया के लिए ये बैंक्स काम करते हैं, और उनके पेपर भी कौन सेट करता है, आईबीपीएस। तो अगर आपको रीजनल रूरल में बैंक काम करना है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में कौन से रीजनल रूरल बैंक है, जिसमें 2 कैटेगरी आते हैं, लिख लीजिए। एक है स्टूडेंट्स एमजीबी। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एमजीबी? महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक। प्लीज राइट डाउन व्हाट इज एमजीबी, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक। एंड व्हाट इज आरआरबी, दूसरा बैंक कौन सा है, विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक। प्लीज नोट डाउन दिस, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक एंड वीकेजीबी इज व्हाट, नथिंग बट विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक, जिनका एवरी ईयर आईबीपीएस का ये 11 बैंक्स के लिए एंड आरआरबी का ये 2 बैंक्स के लिए एवरी ईयर वैकेंसीज आता है। इट मींस वहां पर आपको हर साल आपको नौकरी जॉब मिलेगा, हर साल नोटिफिकेशन आता है। बट व्हाट इज योर जॉब, अंडरस्टैंड कौन कौन से बैंक्स है, Sir, वैकेंसीज निकलती है, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। यस, नाउ हियर एमजीबी में नंबर ऑफ ब्रांचेस your voice is breaking. see, if my voice is breaking, I would request you to please log in again. Okay, MGB total number of branches, write down 421, 412, and Vidarbha Kokan Gramin Bank branches 321. Write down this. So इतने number of branches, इतने number of service outlets उनके महाराष्ट्र में है, and which is under government of India. Ashwini, please mute your mic. Ashwini. Chalo. Yes. And second, Maharashtra में Maharashtra Gramin Bank, there are 412 branches. Vidarbha Kokan Gramin Bank, there are 321 branches available in Maharashtra. तो ये आते हैं अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर्ड बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक स्पॉन्सर्ड बाय बैंक ऑफ इंडिया। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनको किसने स्पॉन्सर्ड किया है। अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्पॉन्सर्ड बाय बैंक ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक का स्टूडेंट्स हेड ऑफिस है औरंगाबाद, और इसका हेड ऑफिस है स्टूडेंट्स विदर्भ का नागपुर में। आपको विदर्भ से पता चला रहेगा, नागपुर में इनका हेड ऑफिस है। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस, Yes, sir. आप लोगों ने लिख लिया है? Oh, sir. Yes. Yes, yes. Thank you so much. Okay, now pay attention. अब आप अगर आईबीपीएस में ट्राई कर रहे हो, सो सी क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। 2 ऑप्शंस है, एक आरआरबी करके है और एक स्टूडेंट्स है 11 बैंक्स, जिसमें आप लोग ट्राई कर सकते हो, 11 नेशनलाइज्ड बैंक्स। इसमें आपके पास 2 चांसेस होते हैं। एक पीओ का चांस होगा। व्हाट इज पीओ? पीओ इज नथिंग बट व्हाट, प्रोबेशनरी ऑफिसर। और यहां पर आपको चांस होगा असिस्टेंट का। मतलब साल में इसका पीरियड जो स्टूडेंट स्टार्ट होता है वो लिख लीजिए, जून से लेके दिसंबर तक इसका नोटिफिकेशन आता है और एग्जाम चलते रहता है, प्री और मेंस। तो नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि जून में नोटिफिकेशन विल कम आरआरबी और मे बी फॉर आईबीपीएस क्लरिकल और मे बी फॉर आईबीपीएस पीओ, और
उसका एग्जाम दिसंबर तक चलता रहेगा, तो आपके पास 6 months है. बिफोर दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर ओन प्रिपरेशन, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड यू कैन ट्राई फॉर दिस एग्जाम्स. नेक्स्ट, PO and assistant. What is PO stand for, students? PO is nothing but what? Probationary officer. What is assistant? Nothing but clerical. PO में अगर आप ट्राई करते हो तो यहाँ पर आपका प्रोबेशन पीरियड होगा स्टूडेंट्स 2 years का. ये आपको पता होना चाहिए. जैसे ही आपका 2 साल कंप्लीट होता है, ओके सर्वेश, ओके आई विल रिपीट. सी आईबीपीएस में आईबीपीएस का पीरियड जो होता है वो आपका नोटिफिकेशन आने के चांसेस होते हैं जून से लेके. जैसे ही नोटिफिकेशन अगर पीओ के लिए जून में आएगा तो असिस्टेंट के लिए अगस्त में आएगा. जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके 1.5 या 2 महीने के बाद, आफ्टर 1.5 month और 2 months के बाद आपका प्री एग्जाम्स होता है. वंस योर प्री इज क्लियर देन आपको विद इन 1 month में आपको मेंस देना होता है. और ये प्रोसेस चलता है जून से लेके दिसंबर तक. उसमें आपके पास आईबीपीएस के अंडर में आपके पास 2 चांसेस है. 1, यू कैन ट्राई फॉर 11 बैंक्स जो मैंने बताया आप लोगों को, और यू कैन ट्राई फॉर व्हाट? आरआरबी. अगेन यहाँ पर अगर आपको 11 बैंक्स में जाना है तो अगेन देयर आर 2 चांसेस. 1, यू कैन गो फॉर असिस्टेंट लेवल और यू कैन गो फॉर व्हाट? पीओ लेवल. व्हाट इज पीओ? पीओ इज नथिंग बट व्हाट? प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट. यहाँ पर पीरियड है स्टूडेंट 2 साल का, और असिस्टेंट का पीरियड कितने मंथ्स का होता है? ओनली 6 months. तो जैसे ही आपका ये प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है, you are going to work or you'll work as a what? Permanent employee of that particular organization. Clear everyone this? And then जैसे ये ट्रेनिंग पीरियड में भी आपका स्टाइपेंड, मतलब आपको स्टाइपेंड नहीं, आपको प्रॉपर सैलरी मिलता है. और यहाँ पर अप्लाई करने वाला स्टूडेंट्स खाली कॉमर्स का नहीं, तो आप कोई भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, लाइक मे बी कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, इंजीनियर, एमबीए. आप कहीं से भी कोई भी डिसिप्लिन का रहेगा वो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्स के लिए आराम से अप्लाई कर सकता है. इट मीन्स अंडर आईबीपीएस आपके पास 2 चांसेस है स्टूडेंट्स. 1 एज अ पीओ, 1 एज अ व्हाट? क्लेरिकल. सेकेंड, आरआरबी के लिए देख लीजिए, अगेन 2 चांसेस है. एक पीओ का प्रोबेशनरी ऑफिसर और एक स्टूडेंट है असिस्टेंट लेवल का. इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ पीओ, सैलरी कितना ऑफर हो रहा है स्टूडेंट्स? राइट डाउन दैट 52,400 पर मंथ. नाउ एज यू नो कि इतना सैलरी एट दिस टाइम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन और पीजी और मे बी इंजीनियर एमबीए, none of the corporate industry will offer you this much of package at initial level as an what? जैसे हम लोग कहते हैं कि एज एन फ्रेशर. बट यहां पर आपको बैंक्स ऑफर कर रही है. व्हाट इज द क्राइटेरिया? द ओनली क्राइटेरिया इज दैट कि यू हैव टू क्रैक उनके जो 2 एग्जाम्स होते हैं वो आपको क्रैक करने हैं, जो बहुत इजी लेवल के होते हैं. उसके लिए रिक्वायर्ड लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड इन एडवांस प्रिपरेशन चाहिए. प्रिपरेशन इन एडवांस मींस व्हाट? डू नॉट वेट कि नोटिफिकेशन आने तक आपको वेट नहीं करना है, आपको उसके पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है. एज आई सेड कि नोटिफिकेशन आएगा मतलब आएगा. अभी अनाउंस हुआ है एसबीआई क्लेरिकल, एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन वैकेंसीज विल बी रिलीज सून इन द मंथ व्हाट? जून में. तो आपको पता है कि नोटिफिकेशन आने वाला है. देन व्हाई आर यू वेटिंग एंड फॉर हुम आर यू वेटिंग? इमीडिएटली आपको आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करना है स्टूडेंट. देन ओनली आपको गवर्नमेंट में जॉब मिलेगा. अदरवाइज प्राइवेट के ही धक्के खाते रहने पड़ेंगे और जिंदगी भर फिर 8, 10, 15 हजार में आपको काम करना है. तो आप प्राइवेट में जाइए. आपको आपका लाइफ लैविश बनाना है, फाइनेंशियली आपको सिक्योर एंड स्टेबल बनाना है. तो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड पार्टिसिपेंट, बी सीरियसली, टेक सीरियसली एंड स्टार्ट द प्रिपरेशन इन एडवांस. If you are going for clerical level, they are still offering here not less than 30,500. Please note this. तो इतना अच्छा पैकेज स्टूडेंट्स आपको मिल रहा है. यहां पर हो गया ये आईबीपीएस के लिए. यहां तक सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू. ओके, नाउ विल सो स्टूडेंट्स देख लीजिए, आईबीपीएस के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो दिस ईयर, तो आपके पास हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज होगी? 4 बार आप एग्जाम दे सकते हो. एक आप 11 बैंक्स के लिए 2 बार दे सकते हो एज अ पीओ, एज अ क्लेरिकल. और अगर आप आरआरबी के लिए ट्राई कर रहे हो तो आप पीओ एंड क्लेरिकल के लिए 2 बार, 2+2 हो गया आपके पास 4 बार. राइट डाउन. आईबीपीएस के लिए आपको 6 महीने में 4 बार अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है. एंड यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम? आपको पढ़ना खाली एक बार है. बिकॉज you go for SBI, you go for SBI PO, you go for IBPS, you go for anything, आपका syllabus would remain same, it will not change. So it means what? कि you go and keep on applying, you go and keep on applying, be prepared. See, एक एग्जाम में आपको सिलेक्शन नहीं हुआ, it doesn't mean कि आप you have lost everything, कुछ नहीं होता है. लेकिन आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, किस वजह से आप फेल हो गए हो, कितने मार्क्स आपको कम गिर गए हैं, वो सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन आपको
एक स्कोर कार्ड आता है, वो स्कोर कार्ड में आपको एवरीथिंग मेंशन किया रहता है कि कितने मार्क्स के आप फेल हुए हैं, कितने मार्क्स आपको चाहिए, कितना स्कोर करना है। तो नेक्स्ट एग्जाम में आप उस सब्जेक्ट में आप और प्रिपेयर कीजिए और आपका स्कोर नेक्स्ट एग्जाम में आप ला सकते हो। अब ये हो गया आईबीपीएस। नाउ आई गिव यू अबाउट एसबीआई। प्लीज राइट डाउन एसबीआई। यस, एसबीआई इज नथिंग बट व्हाट? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट बैंक, मोर नंबर ऑफ सर्विसेज। अपने देश के अलावा बाहर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्प्रेड है। बहुत लोगों का ड्रीम होता है कि सर मुझे एसबीआई ज्वाइन करना है। एसबीआई में ज्वाइन करने के लिए आपके पास अगेन दो अपॉर्चुनिटीज है। वन, यू कैन ज्वाइन एज अ व्हाट असिस्टेंट, और यू कैन ज्वाइन एज अ व्हाट पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर। एसबीआई का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये और नॉर्मली जून से स्टार्ट होके अगस्त तक इसका नोटिफिकेशन खत्म हो जाता है। अब समझो अगर असिस्टेंट का जून में आ रहा है तो एग्जाम होगा अगस्त में, अगर पीओ का अगस्त में आ रहा है तो एग्जाम होगा अक्टूबर में। नोटिफिकेशन आने के बाद 1.5 मंथ के बाद आपका एग्जाम्स होता है, तो आपको 1.5 मंथ तो मिलता ही है। लेकिन अगर आप अभी से प्रिपरेशन करोगे तो आपके पास और 3 मंथ्स है, तो 3 मंथ्स और एग्जाम के नोटिफिकेशन के बाद वाले 1.5 मंथ, total you will have how many months students? More than 4 months, which is sufficient to crack any banking exam, but provided that you have to do regularly study without fail. Okay, अब यहां पर सेम असिस्टेंट लेवल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। पीओ के लिए साइट लिख लीजिए www.sbi.co.in, ये साइट लिख लीजिए। ये साइट पे आपको जाना है www.sbi.co.in। यस, यहां पर आप जाओगे, आपको करियर पे क्लिक करना है। यस, करियर पे जाओगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके फॉर्म सबमिशन कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो वी हैव ऑनलाइन सेंटर जो आपको हेल्प करेगा फॉर्म फिल करने के लिए। क्लियर? तो एसबीआई में आपको कितने अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स? आपको यहाँ पर 2 अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्लियर? ओके, ये हो गया एसबीआई के लिए। अगर आप आरबीआई के लिए ट्राई करना चाहते हो, आरबीआई के लिए, तो आपके पास आरबीआई के लिए ट्राई करते हो तो आपके पास असिस्टेंट लेवल का वैकेंसी स्टूडेंट्स आता है। आप इसके लिए भी आप लोग ट्राई कर सकते हो असिस्टेंट लेवल के लिए। तो यहां पर देख लीजिए, एसबीआई का 2 हो गया, आरबीआई का 1 हो गया। ओके, ये सारे बैंक्स हो गए जो नेशनलाइज के बारे में हमने डिस्कशन किया है। ओके, नाउ आई जस्ट गिव यू अबाउट व्हाट कोऑपरेटिव बैंक लिख लीजिए। ये भी काफी अच्छे बैंक है जिनका पेपर काफी इजी लेवल पे होता है और आप आराम से क्रैक कर सकते हो। अगर आपने आईबीपीएस का एग्जाम दिया, आपने एसबीआई एग्जाम दिया है, तो आपके लिए कोऑपरेटिव बैंक्स का एग्जाम क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें कोऑपरेटिव बैंक्स में कौन कौन से बैंक आते हैं पहले वो देख लीजिए। फर्स्ट लिख लीजिए सारस्वत बैंक, जो टॉप मोस्ट है। देन राइट डाउन कॉस्मोस बैंक, then write down SVC bank. What is SVC? Shamra Vittal Cooperative Bank. And then write down students Abudaya Bank. इनके मोस्ट प्रोबेबली असिस्टेंट एंड पीओ दोनों के आते हैं। क्लियर? तो आप देख लीजिए, अगर हर एक में अगर आपको असिस्टेंट पीओ का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो स्टूडेंट्स 1 2 3 4 मैंने बैंक्स के नाम बताए हैं जिनके एवरी ईयर आते हैं। 4 into 2 करो तो आपको हाउ मेनी टाइम्स आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी? 8 टाइम्स। तो अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करोगे, अब देखो एनालिसिस क्या है, मैं आपको, ये आप लोगों ने लिख लिया स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव बैंक्स का? यस सर। यस सर। यस, अब नाउ विल डू एनालिसिस कि आपको जॉब मिलना कितना आसान हो जाता है, कितना इजी हो जाता है, वो आप देख लीजिए। नाउ विल डिस्कस। सी नाउ मुझे बताइए स्टूडेंट्स, आईबीपीएस में को कितने चांसेस है? 4। वेरी गुड। ओके, देन मुझे बताइए एसबीआई में कितने चांसेस है? 2। देन मुझे बताइए आरबीआई में चार्जेस कितने, आरबीआई में चांसेस कितने? 1। एंड मुझे बताइए स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव बैंक में चांसेस कितने आपके पास? 8। आप इन सबका टोटल करो, मुझे बताइए कितना टोटल होगा? 15। कितना टोटल हो रहा है? 17। यस, अगर सपोज स्टूडेंट्स नाउ पे अटेंशन, सी 15 चांसेस स्टूडेंट्स आपको 1 साल में मिलने वाले। नॉट ओनली 1 साल में भी नहीं होगा, ये कहां से कहां तक पैटर्न चलेगा स्टूडेंट्स? जून से लेके दिसंबर तक अगर हमने कंसीडर किया तो 6 मंथ्स में एवरेज आपको हर महीने 2 बार चांस मिलेंगे। 6 मंथ्स में आप कितनी बार अप्लाई कर सकते हो? 15 टाइम्स यू कैन अप्लाई फॉर क्लेरिकल एंड पीओ
और बेस्ट पार्ट क्या है, ये 15 एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स आपको पढ़ना कितनी बार है, ओनली 1 टाइम, बस 1 टाइम पढ़ो, प्रिपरेशन करो, प्रैक्टिस को इंक्रीज करो, स्पीड बढ़ाओ, एंड देन गो फॉर दिस एग्जाम. अब नाउ थिंक इन अ पॉजिटिव वे स्टूडेंट्स. इफ यू थिंक इन अ पॉजिटिव वे, व्हाट इज पॉजिटिव वे, कि आपको पढ़ना एक बार है और 6 महीने में अगर आप 15 टाइम स्टूडेंट्स अगर अप्लाई करते हो, सो डोंट यू थिंक सो कि आप एक एग्जाम नहीं क्रैक कर पाओगे? यस और नो? Yes, sir. कर पाएंगे सर. यस. तो ये पॉजिटिव सोच लेके ही आपको बैंक्स में बैठना है स्टूडेंट. जब मैंने 2010 में मैंने जब एग्जाम क्रैक किया था, एंड आई स्टूड सेकंड इन एंटायर महाराष्ट्र व्हेन देयर वर मोर देन 6.5 लाख स्टूडेंट्स वर अपीयर्ड, बट माय थिंकिंग, माय थॉट वाज व्हाट, कि नहीं, आई हैव टू क्रैक द पेपर, नॉट ओनली क्रैक बट आई हैव टू स्टूड ऑन टॉप लेवल. जब मैं ये सोच के गया, देन स्टूडेंट्स मेरा सेकंड रैंक आया. आप ये सोच के जाओगे कि नहीं मुझे खाली पासिंग के मार्क्स निकालने हैं, और आप मुझे पूछोगे कि सर कितने पासिंग मार्क्स चाहिए, तो सपोज अगर मैंने बताया कि 100 में से आपको 60% का पासिंग मार्क्स चाहिए, तो आपका प्रिपरेशन स्टूडेंट्स किस लेवल पे होगा? ये 60% को आप कंसीडर करके आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे. तो नाउ यू टेल मी, अगर आपने 60% को देख के अगर प्रिपरेशन किया, तो आपको क्या लगता है, आपको 60% मिलेंगे स्टूडेंट? No. नहीं. You will end up with getting what, 40 to 35% आपको मिलेगा. हाँ, बट इफ यू थिंक इन दैट वे, नहीं सर मुझे 100 में से मुझे 90 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, देन व्हाट विल हैपन, यू विल एंड अप विद गेटिंग नॉट 30 नॉट 40 बट एटलीस्ट 70 मार्क्स तो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा स्टूडेंट? Because the reason Yes, sir. is that because you have kept your level high. So this is the way to plan yourself to crack this such types of exam. Because students, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं जिसमें से प्रिपरेशन करने वाले परसेंटेज कितने होते हैं? ओनली 5 to 7% लोग प्रिपेयर करते हैं. बाकी के बस देखते हैं कि चलो जाके देखते हैं एग्जाम कैसे रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, मैं तो फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं पहले देखूंगा. और बहुत लोगों को तो ऐसा ही लगता है कि नहीं, अंदर सेटिंग चलता है, पैसे भरे जाते हैं. यहाँ पर देखो, कुछ इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होने वाला है. आपके पास टैलेंट है, आपने प्रिपरेशन किया है, आपको जॉब डेफिनेटली मिलेगा, बट आपको वो पॉजिटिव वे से चलना है. यहाँ पर क्लियर हो गया? 15 times you have opportunity. Now do not miss the opportunity. Start the preparation in advance. Okay, let's see now. ये हो गया स्टूडेंट्स इसके लिए. Now write down कि आपको प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ क्या होता है, कितना स्कोर करना है और क्या एग्जाम पैटर्न है. राइट डाउन दिस. एग्जाम पैटर्न सबके लिए सेम है स्टूडेंट्स, सबके लिए. वेदर यू गो फॉर, नाउ सी आई विल गिव यू एग्जाम पैटर्न सबके लिए सेम है. वेदर यू गो फॉर व्हाट, एसबीआई, वेदर यू गो फॉर आईबीपीएस, वेदर यू गो फॉर आरआरबी, वेदर यू गो फॉर व्हाट, इंश्योरेंस, एंड वेदर यू गो फॉर व्हाट, कोऑपरेटिव बैंक्स. यस, किसी भी एग्जाम्स के लिए अप्लाई करोगे तो एग्जाम पैटर्न विल रिमेन सेम. तो यहां पर 2 टाइप्स में एग्जाम्स होते हैं. एक होगा आपका प्रिलिमिनरी, लिख लीजिए प्रिलिमिनरी, यस, और एक यहां पर लिख लीजिए मेंस. यस, क्लियर एवरीवन? प्रिलिमिनरी में स्टूडेंट्स क्या रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे. राइट डाउन दिस. स्टिल स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग. वी हैव नाउ 68 स्टूडेंट्स. ओ ग्रेट. 100 क्वेश्चंस रहेंगे. And how many preliminary 100 questions, and you'll have only 60 minutes. ये ध्यान में रख लीजिए. Okay, अब इसमें 100 questions 60 minutes. Exam is going to be write down online, and type of exam would be objective. What do you mean by objective students? यहाँ पर आपको कुछ लिखना नहीं है. You are not supposed to write anything. It is like a what, KBC, कौन बने करोड़पति. 1 question followed by 4 options. आपको राइट पे क्या करना है, आपको राइट पे क्लिक करना है. इज दिस क्लियर? 100 क्वेश्चंस एंड हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स. नाउ राइट डाउन प्रिलिमिनरी में सब्जेक्ट कौन से आते हैं. फर्स्ट एक होगा इंग्लिश, लिख लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज. देयर विल बी व्हाट, 30 क्वेश्चंस, और आपको टाइम रहेगा 20 मिनट्स. प्लीज राइट डाउन दिस. सेकेंड सब्जेक्ट होगा आपका मैथ्स, 35 क्वेश्चंस, अगेन आपको मिलेगा 20 मिनट्स. एंड तीसरा सब्जेक्ट आपका होगा स्टूडेंट्स रीजनिंग, 35 क्वेश्चंस एंड 20 मिनट्स हो गए. क्लियर एवरीवन दिस? Yes, sir. यस, Yes, sir. यस. अब आपको ये ध्यान में रखना है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कम्स टू 100. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं?
100 क्वेश्चन हो रहे देख लीजिए, और समय कितना हो रहा है 60 मिनट्स। बट यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या किया गया है कि आपको ओवरऑल 60 मिनट्स नहीं दिया है, आपको हर एक सेक्शन को 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स दिया गया। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो जैसे ही आपका ये 20 मिनट्स कवर हो जाता है, क्लियर, जैसे ही आपका ये 20 मिनट्स खत्म होता है, यू विल स्विच ओवर टू व्हाट, नेक्स्ट सेशन ऑफ मैथ्स। जैसे ही आपका मैथ्स का 20 मिनट्स खत्म हो जाता है, यू विल स्विच ओवर टू व्हाट, रीजनिंग। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 60 मिनट्स में मेरे पास 100 क्वेश्चंस है, तो 100 में से मुझे कितना स्कोर करना है कि ताकि मैं मेंस के लिए क्वालिफाई हो। क्योंकि जब तक आपका स्टूडेंट्स प्री नहीं निकलेगा, आप मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं होगे। इज दिस क्लियर? तो मुझे प्री निकालना कंपलसरी है। तो प्री में मेरे पास 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, सर तुमचा आवाज नाही येते. हो सर. yes, no problem. So there are 3 subjects, English, Maths, Reasoning. English के 30 questions, Maths के 35 questions, Reasoning के 35 questions, and every section you will get what, 20 minutes, 20 minutes and 20 minutes. Total आपके पास रहेगा 60 minutes. अब आपको ये सोचना है, what you have to think, कि अब मुझे अगर समझो मेंस के लिए क्वालिफाई होना है, तो मुझे एग्जैक्टली प्री में कितना स्कोर करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये हमें देखना है। क्लियर एवरीवन? तो ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? येस सर. Yes. अब Yes, देख sir. लीजिए, आप अगर आपको प्री में स्कोर करना है स्टूडेंट्स, प्री में प्रीलिमिनरी, तो आपका स्कोर ये मिनिमम आपका हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स, एक 65 से लेके 78 के बीच में, राइट डाउन। क्योंकि नॉर्मली जो कट ऑफ लगता है, कट ऑफ का जो रेंज है, अगर आप एवरी ईयर का देखोगे तो ये 58 से लेके 62 या 64 के बीच में वो रेंज होता है। और हमने टारगेट रखा है कि 65 एंड अबव एंड 78 तक मुझे पहुंचना है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो अपने यहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी 70 एंड अबव स्कोर किया हुआ है। इज दिस क्लियर? तो प्रीलिमिनरी मुझे अगर क्रैक करना है, तो मुझे 65 टू 78 के बीच में मेरा स्कोर होना चाहिए। अब ये स्कोर मेरा कैसे होगा, ये आपको पहली चीज पता होनी चाहिए कि बिकॉज आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको जॉब चाहिए, लेकिन आपको ये सारी बेसिक चीजें अगर नहीं पता होगी ना स्टूडेंट्स, तो आप कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। बिकॉज दिस इज नथिंग बट व्हाट बेसिक दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड नो। सो नाउ, आपको अब ये पता चल गया कि अगर एवरेज कट ऑफ 60 एंड अबव लगता है, तो माय टारगेट शुड बी व्हाट, 65 टू 78 के बीच में मेरा स्कोर होना चाहिए। तो उसके लिए एज आई सेड, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? इंग्लिश मैंने आपको बताया था, देन मैंने आपको बताया था मैथ्स, देन मैंने आपको बताया रीजनिंग, राइट एवरीवन? अब इसमें देख लीजिए कि इंग्लिश में मेरे पास 20 मिनट्स है, तो मुझे अटेम्प्ट कितना करना है वो लिख लीजिए। अटेम्प्ट कितना करना है? अटेम्प्ट मुझे करना है इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस। मैथ्स में मेरे पास समय कितना है स्टूडेंट्स? अगेन आई हैव 20 मिनट्स इन मैथ्स, मुझे अटेम्प्ट करना है 25 क्वेश्चंस। और रीजनिंग में मेरे पास अगेन 20 मिनट्स है और मुझे अटेम्प्ट करना है 28 क्वेश्चंस। अगर आप इन तीनों का एडिशन करोगे स्टूडेंट, तो आप 78 क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे। क्लियर एवरीवन? अब यहां पर आपको 78 क्वेश्चन जो ऐसे अटेम्प्ट करने हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज है, जिनके बारे में आपके पास कॉन्फिडेंस है, ऐसे ही 78 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। इज दिस क्लियर? अदरवाइज व्हाट विल हैपन, अगर आपने ये 78 क्वेश्चंस आपने, अगर आपको पता ही नहीं है, आपको क्वेश्चंस आ नहीं रहे, बट स्टिल आपने जय माता दी करके आपने टिक मार्क कर लिया, तो व्हाट विल हैपन, आपका वो निगेटिव मार्किंग में काउंट हो जाएगा। बिकॉज एवरी एग्जाम बैंकिंग का हैज व्हाट, निगेटिव मार्किंग। तो निगेटिव मार्किंग कितना होता है वो देख लीजिए, राइट डाउन। निगेटिव मार्किंग होगा 1/4 which is equal to what, 0.25 marks will be deducted from your right answer। तो आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये मैंने आपको बताया है कि ये एवरेज स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है, इतना आपका इजीली अटेम्प्ट होता है। और अब मैंने आपको कह रहा हूं कि आपको 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं, मतलब जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे, जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, उन सारे क्वेश्चंस को आपको नहीं अटेम्प्ट करना है। और जो आ रहे, ऐसे अगर आप लोगों ने 78 टू 80 क्वेश्चंस भी आपने अटेम्प्ट कर लिए और उसमें समझो 5-6 क्वेश्चंस गलत भी हो गए, स्टिल आपका 70 प्लस स्कोर, 100% 70 प्लस स्कोर होगा और आपका मेंस के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? Sir, please can you explain me about this cutoff again? हाँ, कट ऑफ देखो स्टूडेंट्स कैसे होता है। कट ऑफ आपका एवरेज कट ऑफ अगर आप देखोगे तो
58 से लेके 62 के रेंज में लगता है 100 में से प्रीलिमिनरी का। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपको ये कट ऑफ को देखना नहीं है। एज आई सेड अर्लियर कि आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरा 100 में से 90 स्कोर आना चाहिए। 90 Yeah. स्कोर आना मतलब कितने क्वेश्चंस राइट होने चाहिए स्टूडेंट, टेल मी फास्ट। मृणाल, अगर आपका 100 में से अगर 90 क्वेश्चंस आने चाहिए तो कितने क्वेश्चंस राइट होने चाहिए, 90 क्वेश्चन राइट होने चाहिए, क्योंकि Yes. एक क्वेश्चंस को 1 मार्क है ना। Yeah. हाँ, तो आपका इट मीन्स व्हाट, तो आप जब 90 का टारगेट रखोगे तो आप कहीं पर 70। नेगेटिव मार्किंग भी है ना? यस मोहिनी, नेगेटिव मार्किंग भी है ना सर? हाँ तो मैंने बताया ना नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बताया ना 0.25। तो आप 90 का टारगेट रखोगे तो आप अगर समझो आपके कुछ क्वेश्चंस गलत भी होते हैं तो आप 75 से लेके 80 के बीच, तो मतलब 15 क्वेश्चन समझो आपके गलत होते हैं तो आप 75 और 80 के बीच तक आप आके एंड हो जाओगे और आपको स्टिल आपको कॉन्फिडेंट है कि मेरा अगर स्कोर 70 के ऊपर आता है, बिकॉज मेरे 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं या 90 अटेम्प्ट हुए हैं या 85 अटेम्प्ट हुए, बट मुझे 70 प्लस स्कोर हो जाएगा। आप इमीडिएटली मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका कट ऑफ 62 64 के ऊपर नहीं जाने वाला है और आपका स्कोर हो रहा है 70 प्लस। क्लियर एवरीवन दिस नाउ? यस सर। Yes, sir. यस नाउ अब इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है पहले वो देख लेते हैं। कैंडिडेट्स कौन कौन एलिजिबल है इसमें। फर्स्ट कैंडिडेट जो है एनी ग्रेजुएट्स, एनी ग्रेजुएट्स का मतलब स्टूडेंट्स कौन होता है, कोई भी लाइक बीकॉम, बीएससी साइंस वाला, बीए, बीई वाला, इंजीनियर, देन बीबीए, देन आपका एमबीए, कोई भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। देयर इज नो परसेंटेज क्राइटेरिया। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ पर परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। आपको 35% है, आप ग्रेजुएट है स्टिल यूर एलिजिबल। और आप अगर आप एसबीआई के लिए अप्लाई करते हो, एसबीआई के लिए, तो आप अंडर ग्रेजुएट, अगर आप फाइनल ईयर एपियर स्टूडेंट हो, क्या कह रहा हूं देखो, फाइनल ईयर एपियर स्टूडेंट हो एंड यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर व्हाट, एसबीआई। क्लियर एवरीवन दिस? देयर इज नो परसेंटेज क्राइटेरिया। ओके, नाउ व्हाट इज एज लिमिट, ये भी लिख लीजिए, क्या एज होना चाहिए आपका। 18 ईयर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपको पता है ये गवर्नमेंट का जॉब है तो आपका मिनिमम 18 साल कंप्लीट होना चाहिए और मैक्सिमम आप 30 ईयर्स तक ये एग्जाम दे सकते हो अगर आप जनरल कैटेगरी में हो। और इतना सफिशिएंट समय है, 6 महीने में आपका प्रिपरेशन करके आप साल भर में कहीं ना कहीं पर तो ज्वाइन कर लोगे, इतना मुझे कॉन्फिडेंट है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं कह रहा हूं इसलिए जॉब नहीं मिलेगा, जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा। यहां तक ये क्लियर हो गया? एंड एज लिमिट। अब मैं आपको स्टूडेंट देता हूं असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहता है वो देख लीजिए। असिस्टेंट देख लीजिए एंड पीओ का हम लोग मंडे को देख लेंगे। असिस्टेंट का देख लीजिए क्या रहेगा। Yes, yes. TY student is TY final year students eligible for SBI. They can apply. Yes. Yes, Aman. असिस्टेंट का देख लीजिए। असिस्टेंट के लिए आप जाओगे स्टूडेंट तो आपको 3 इसमें आपका एग्जाम ये होगा। देखो, पहला आपका होगा स्टूडेंट्स प्रीलिमिनरी एग्जाम्स, जिसके बारे में हमने आज डिस्कस कर लिया, कट ऑफ डिस्कस किया, नेगेटिव मार्किंग डिस्कस किया, सब्जेक्ट डिस्कस किए, नंबर ऑफ मार्क्स कितने होते हैं, कितने मार्क्स हमें स्कोर करना, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग प्रीलिमिनरी टुडे। मेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन मंडे, मेंस के बारे में। सो लेक्चर को मिस नहीं करना है। मेंस में क्या सब्जेक्ट रहेंगे, और मैं आपको अभी कहता हूं जिसका प्री निकल गया उसका मेंस निकल गया। क्यों? बिकॉज प्री और मेंस में स्टूडेंट सब्जेक्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, खाली एक सब्जेक्ट एडिशनल होता है, दैट इज करंट अफेयर्स। एंड करंट अफेयर्स के मटेरियल, करंट अफेयर्स का मैगजीन, करंट अफेयर्स के वीडियोस एंड एवरी सैटरडे एंड संडे करंट अफेयर्स के क्विज अपने यूट्यूब चैनल पे कंडक्ट किए जाते हैं। तो उससे आपका प्रिपरेशन काफी तगड़ा लेवल पे, मतलब काफी अच्छे लेवल पे हो जाता है। मेंस के बारे में विल डिस्कस ऑन मंडे एंड बट मेंस में कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितना समय मिलता है, दैट विल बी डिस्कस ऑन मंडे। देन हाँ, अब देखो आपका प्री क्लियर हो गया, आपका मेंस भी निकल गया। डायरेक्ट स्टूडेंट यहां पर आपका होता है मेडिकल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मेडिकल टेस्ट मतलब कैसे होता है, आपको आपके ही किसी पहचान वाले डॉक्टर से, अगर वो एमबीबीएस है तो ये लोग आपको मेल पे एक फॉर्म भेजते हैं, उससे आपको खाली सर्टिफाई करके लाना है, एमबीबीएस का स्टैंप होना चाहिए, वो आपको सबमिट करना है। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वेदर आर यू ग्रेजुएट और नॉट। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो कि आपने फॉर्म भरते समय जो जो इन्फॉर्मेशन दी वो करेक्ट है कि नहीं, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक करेंगे। एंड आफ्टर डायरेक्ट ज्वाइनिंग स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट्स इंटरव्यू नहीं है,
ये देख लीजिए, मतलब यहाँ पर आपको किसी को भी नहीं मिलना है। जो भी टैलेंट है, आपने जो भी प्रिपरेशन किया है, इफ यू आर रियली टैलेंटेड एंड इफ यू आर रियली ईगर टू ज्वाइन बैंक, अगर आपने मन लगा के प्रिपरेशन किया है तो आप ये 2 एग्जाम क्रैक कर लीजिए और डायरेक्ट ज्वाइनिंग कर लीजिए, और लगते ही समय आपको पैकेज मिलेगा 30,500। पैकेज इज नॉट IMP। व्हाट इज IMP? मुझे बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या IMP होगा? आप में से मुझे कौन बताएगा? परमानेंट जॉब। लर्निंग एंड फ्यूचर करियर। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जॉब तो आपको परमानेंट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपका करियर क्या होगा? सेफ होगा, सिक्योर होगा, एंड व्हाट इज मेन, फाइनेंशियली क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। ये तीनों चीजें आज के तारीख में आपको किसी भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में नहीं मिलेगी, दैट टू विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। ये Yes, sir. देखो आज हमने क्या क्या कवर किया, उसका हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया व्हाट इज IBPS, IBPS में कितने बैंक्स पार्टिसिपेट करते हैं वो मैंने आपको बताया। उसके बाद IBPS, देन मैंने बताया आपको RRB के बारे में, देन मैंने बताया आपको IBPS में PO है, क्लर्क है, इसके लिए मतलब यहाँ पर 2 चांसेस है, यहाँ पर भी सेम PO है, यहाँ पर भी क्लर्क है, इसमें आपके पास 2 टोटल चांसेस कितने हो गए स्टूडेंट्स मिला के? 4 चांसेस IBPS के हो गए। देन वी हैव डिस्कस अबाउट SBI में भी आप असिस्टेंट लेवल पे ट्राई कर सकते हो, और PO लेवल का मैंने आपको ये भी बताया, SBI IBPS के अंडर में नहीं आता है, SBI हैव देयर ओन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आप यहाँ पर भी आपके पास 2 चांसेस है। ये वैकेंसी कहां से कहां तक होती है? जून से लेके दिसंबर के मंथ्स में। देन वी हैव डिस्कस अबाउट RBI का असिस्टेंट लेवल का वैकेंसी आता है। देन वी हैव डिस्कस अबाउट कोऑपरेटिव बैंक्स। देन मैंने आपको बताया कि कौन कौन से कोऑपरेटिव बैंक्स है, जिसमें हमने 4 कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें सारस्वत बैंक, कॉस्मोस बैंक, देन वी हैव डिस्कस अबाउट शामरा विठल एंड अबुदा बैंक। इसमें आप 2 टाइप के वैकेंसीज है, असिस्टेंट लेवल एंड PO लेवल। मल्टीप्लाई अगर आप 4x2 करोगे तो यहाँ पर आपके पास 8 बार अपॉर्चुनिटी होगी। तो टोटल अगर आपका टारगेट बैंक में ही जाना है, वो भी नेशनलाइज बैंक में जाना है, जहां पर आपका लाइफ सेफ एंड सिक्योर होगा। कोविड अगर आता भी है आने वाले समय में, देखो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स आज बैंक में काम कर रहे हैं, दे आर लिविंग देयर लाइफ वेरी हैप्पीली, एंड एवरीबडी कॉल्ड अप मी एंड सेड कि सर हम लोग काफी स्टेबल है। कोविड में प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की नौकरियां चली गई, बट जो आज स्टेबल है, जो एग्जाम दे के लगे हुए गवर्नमेंट सेक्टर में, टाइम टू टाइम सैलरी मिल रहा है, इवन उनका सैलरी इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पर ये सिक्योरिटी, ये स्टेबिलिटी है। और आज स्टूडेंट देखो आगे ग्रोथ क्या है, वो ग्रोथ हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अगर आप असिस्टेंट लेवल पे ज्वाइंट होते हो तो आपको लाइफ पर असिस्टेंट लेवल पे काम नहीं करना है, बस 2 साल तक। उसके बाद आप मैनेजमेंट में एंट्री करने के लिए एग्जाम के लिए ट्राई कर सकते हो, इंटरनली प्रमोशनल एग्जाम जिसको हम लोग कहते हैं। तो वो लेवल पे आप कहां तक जा सकते हो, वो ग्रोथ के बारे में विल डिस्कस ऑन मंडे। क्लियर? यहां अभी तक हमने इतना देखा। उसके बाद हमने ये देखा स्टूडेंट्स कि एग्जाम का पैटर्न वी हैव डिस्कस। देखो मैं एक समरी आपको बता रहा हूं क्या क्या हमने देखा, एग्जाम पैटर्न। देन हमने यहां पर ये देखा कि कट ऑफ क्या होगा, देन हमने ये देखा कट ऑफ हमने देखा, देन हमने ये देखा कि निगेटिव मार्किंग कितना है, दैट वी हैव डिस्कस। देन सब एग्जाम पैटर्न में सब्जेक्ट्स कौन से वो हमने देखे, और उसके बाद हमने एंड में देखा सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें आपको खाली प्री देना है, मेंस नहीं देना है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, इंटरव्यू नहीं है, असिस्टेंट लेवल पे। और हमने ये देखा कि क्राइटेरिया, कि इसमें कौन कौन स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है, ये हमने यहाँ पर अभी तक देखा है। सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जितना भी सेशन कवर किया है इन 54 मिनट्स में, आपको उसमें कुछ डाउट्स है तो यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन टॉक टू मी इफ यू हैव एनी डाउट्स। सर PO को भी इंटरव्यू नहीं होगा? तेजस ने सही क्वेश्चन पूछा है कि तेजस डेफिनेटली PO के लिए इंटरव्यू होगा, इसीलिए मैंने PO के बारे में नहीं बताया, दैट विल डिस्कस ऑन मंडे। द रीजन इज दैट PO का जो पोस्ट है, जहां पर आपका सैलरी मोर देन 50,000 है, जहां पर आपको कोई प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, खाली आपको पेपर क्रैक करना है, और वो इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस बहुत इजी लेवल के आते हैं। आपका जैसे ही आपका कोर्स खत्म हो जाता है आफ्टर 3 मंथ्स, तो हम लोग इंटरव्यू के सेशंस भी कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम आपको 40 क्वेश्चन देते हैं, जो 40 क्वेश्चंस इंटरव्यू के पैनल पे पूछे जाते हैं। तो आपको इंटरव्यू क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट PO डज हैव व्हाट इंटरव्यू सेशंस, वो होता ही होता है, क्योंकि वो मैनेजमेंट लेवल का एग्जाम है, आपको डायरेक्टली एंट्री मिलती है मैनेजमेंट लेवल में। क्लियर एवरीवन? यस सर।
आप में से Yes, sir. यस कोई है यस किसी को कुछ डिस्कस करना है या कुछ पूछना है तो आप मुझसे अभी अभी हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं. यस सर एप्लीकेशन फॉर्म लाइक अभी ऑप्शनल कट ऑफ जेतल एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मैंने बताया कि वो जून में आएगा. ओके आप उसके लिए वेट मत करो. 15 बार आपको चांसेस मिलने वाले हैं. ओके 15 बार आपको चांसेस मिलने वाला है तो 15 टाइम्स अगर आपको चांसेस मिल रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन एडवांस में करना है. 100% वैकेंसी आएगी ही आएगी, लेकिन आप एप्लीकेशन आने तक वेट करोगे और आप जब उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे सो इट विल डेफिनेटली विल बी योर लॉस. ओके सर थैंक यू. प्रियंका यू आर आस्किंग समथिंग. प्रियंका सर यस प्रियंका ने कुछ पूछा है 300 चैट बॉक्स में. हाँ डू वी हैव अ सेक्शनल वाइज कट ऑफ. यस प्रियंका ने सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा है. प्रियंका ये सेक्शनल वाइज कट ऑफ जो है वो नोटिफिकेशन वाइज कीप ऑन चेंजिंग होता है. वो हर टाइम ओके तो ये जो सेक्शन वाइज जो कट ऑफ होता है वो कीप ऑन चेंजिंग. बट लास्ट ईयर देयर वर नॉट सेक्शन वाइज कट ऑफ. आपको ओवरऑल कट ऑफ पे उन्होंने फोकस किया था. तो वो नोटिफिकेशन जब आएगा तभी हमें पता चलेगा वेदर इट हैज अ सेक्शनल वाइज कट ऑफ और नॉट. बट लास्ट 2 years देयर वर नॉट सेक्शनल वाइज कट ऑफ. अमन ने पूछा. अमन मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है फाइनल सी प्लीज मैं जो कह रहा हूं उसको सुनो. अमन मैंने क्या बोला. फाइनल ईयर अपीयर्ड स्टूडेंट्स. अपीयरिंग नहीं बोल रहा हूं. जिनका एग्जाम्स अगले साल होने वाला है या अभी जिन्होंने एग्जाम दिया एंड दोज आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट ओनली दो स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर एसबीआई. अगर अभी आप फाइनल ईयर में हो ओके एंड आप जाने वाले हो नेक्स्ट ईयर ओके तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे. ओके 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 सर्वेश अगर आपका फाइनल ईयर हुआ है और आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है यू कैन अप्लाई. आप अप्लाई कर सकते हो. और मैं हमेशा यही कहूंगा कि आप फाइनल ईयर में रहोगे या एसवाई में रहोगे या एफवाई में रहोगे उस तभी से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना जरूरी है. बिकॉज ऑलवेज स्टार्ट योर प्रिपरेशन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन एडवांस. यस एनी डाउट्स आपको आपकी तरफ से कुछ डाउट है. सो हम लोग अभी ओके Sir, अब हम लोग यस यस मृणाल. सर यस सर करंट अफेयर्स का कितना पोर्शन होता है. करंट अफेयर्स का वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड बाय मृणाल. मृणाल दैट अभी आपने पूछा तो बता देता हूँ. करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है ये आपको सपोज लेट अस सी अगर आप अक्टूबर में अप्लाई कर रहे हो राइट. अक्टूबर में आपका एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर है तो आपको जुलाई अगस्त सितंबर एंड जून बस ये 4 मंथ्स का पढ़ना है. अच्छा ओके. यस लास्ट 4 मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है. अब उसमें क्या पढ़ना है अब मैं आपको बता रहता हूँ कि मंडे हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं. प्लीज पे अटेंशन. मंडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. मंडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पीओ प्रोसेस. पीओ का सिलेक्शन प्रोसेस. पीओ का एग्जाम पैटर्न ये आप लिख लीजिए चाहिए तो. मंडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस पीओ सिलेक्शन प्रोसेस. पीओ का एग्जाम पैटर्न. देन हम लोग डिस्कस करने वाले सब्जेक्ट्स. क्लियर. सब्जेक्ट्स हम लोग सब्जेक्ट्स में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले टॉपिक्स जो हमें आने वाले 3 मंथ्स के कोर्स में कवर करने हैं. क्लियर एवरीवन. सब्जेक्ट्स उनके टॉपिक्स और उनके मार्क्स. हर एक टॉपिक्स को कितने कितने मार्क्स रहेंगे दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. क्लियर एवरीवन दिस. तो सब्जेक्ट्स में यस अमन टाइमिंग विल बी सेम. यस एंड वन मोर थिंग मैंने जो आपको लिंक दिया हुआ है स्टूडेंट्स वो सी 3 डेज के लिए मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपको वही लिंक यूज करनी है. क्लियर. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो लिंक्स आपको सबको मिली हुई है गूगल मीट की लिंक जिस लिंक पे आपने क्लिक करके ज्वाइन हुए हैं वही लिंक्स मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक सेम रहेगी. एंड ऑन थर्सडे लिंक विल बी चेंज एंड दैट विल बी इन्फॉर्म टू एवरीवन. क्लियर एवरीवन. पीओ का प्रोसेस विल सी मंडे. देन विल सी एग्जाम पैटर्न ऑन मंडे. देन विल सी सब्जेक्ट्स जो 3 सब्जेक्ट्स है जिसमें 4 सब्जेक्ट्स है इंक्लूडिंग मेंस. एक रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश एंड करंट अफेयर. ये चारों सेक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले इन डिटेल्स. सो डू नॉट मिस द सेशंस एंड डू नॉट गो एनीवेयर. एंड आफ्टर दैट देन विल सी
मैथ्स में कौन कौन से लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं और उसके कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स विल बी सीन ऑन मंडे. क्लियर? एंड देन फिर मंडे हम लोग ऑन मंडे विल डिस्कस अबाउट एक सब्जेक्ट, देन ट्यूसडे विल डिस्कस अबाउट सेकंड सब्जेक्ट, वेडनेसडे विल डिस्कस अबाउट द थर्ड सब्जेक्ट. क्लियर एवरीवन? देन विल गो डिटेल इन डिटेल्स एंड विल गो स्टेप बाय स्टेप, सो ताकि आपको ईच एंड एवरी टॉपिक्स का और कौन से टॉपिक्स को आपको फोकस करना है. नाउ लेट मी टेल यू हम कैसे पढ़ाते हैं. अगर सपोज आपने बाहर से अगर कोई बुक ले लिया, पीओ और क्लर्क का अगर आपने बुक ले लिया, तो आप लोग वहां पर देखोगे कि नॉट लेस देन 60 चैप्टर्स वहां पर होते हैं. और अगर आपने समझो, अगर आपने मेरा कोचिंग अगर ज्वाइन नहीं करते या आप अपना हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं करते, आप मार्केट से अगर बुक परचेस करते हो, तो होगा क्या स्टूडेंट्स, आप ये सारे 60 चैप्टर्स पे फोकस करोगे. इसमें आपका होगा क्या, वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा. आपको एग्जैक्टली पता नहीं होगा एग्जैक्टली आपको क्या करना है, कौन से चैप्टर्स को करना है. मेरे पास 17 साल का एक्सपीरियंस है, मोर देन 6500 सिलेक्शन अभी तक हमने दिए हुए हैं. अब हम क्या करते हैं, 60 में से ओनली 15 चैप्टर्स में आपको बोलूंगा कि तीनों सब्जेक्ट से आपको फोकस करना है. बस ये 15 चैप्टर्स पे फोकस करो, आपका प्री एग्जाम्स निकालो स्टूडेंट्स. क्लियर एवरीवन? तो ये 15 चैप्टर्स क्या होने वाले हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन कमिंग मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस यस सर. सर. सर कोर्स कब शुरू होगा? देखो कोर्स अपना स्टार्ट हो गया है, कोर्स अपना स्टार्ट हो गया है. एक्चुअल कोर्स देखो अभी भी स्टूडेंट ज्वाइन करने वाले हैं. अपना एक्चुअल कोर्स अपना स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट थर्सडे से, लेकिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आज कुछ स्टूडेंट्स डेमो के लिए भी ज्वाइन हुए हैं. तो जो स्टूडेंट्स डेमो के लिए ज्वाइन हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पेड करके रजिस्टर करके ज्वाइन हुए हैं. तो हम लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जिसमें हम सारी बेसिक डिटेल्स कि एग्जैक्टली सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, कितने टॉपिक्स रहेंगे, और आपका कोर्स चालू ही हो गया है. ये आज मैंने जो पढ़ाया है वो कोर्स का ही भाग है इसमें, क्योंकि आप डायरेक्टली पढ़ने जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस, डायरेक्टली एग्जाम प्रिपेयर करोगे, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि कितना कट ऑफ होना चाहिए, कितना स्कोर करना है, क्या एग्जाम का सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, करंट अफेयर्स में कौन से मन से मुझे पढ़ना है. ये सारी चीजें जब आपकी क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तभी तो आपको पढ़ने में मजा आएगा. क्लियर एवरीवन? यस सर. थर्सडे को भी लेक्चर होगा? थर्सडे को भी लेक्चर होगा? एवरी यस लेक्चर रहेगा ही रहेगा. आप कंटिन्यू 3 मंथ लेक्चर रहेगा. यस. लेकिन दोज हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर द कोर्स, उनको 3 days का हमने डेमो सेशन रखा हुआ. दे विल गेट अ चांस टू वेडनेसडे, एंड वेडनेसडे दे विल गेट अ प्रोसेस, पेमेंट प्रोसेस का पूरा लिंक मिल जाएगा वेडनेसडे को, एंड वेडनेसडे आपको पेमेंट करके थर्सडे को आपको अलग लिंक मिलेगा जो कोर्स के लिए एनरोल हो जाएंगे, एंड देन वो आगे 3 मंथ तक चलेंगे. क्लियर तेजस? Yes, thank you very much, sir. Thank you. Everything about fees, everything will be discussed in coming after Wednesday, students. पहले आप सेशंस को अटेंड कीजिए, पहले आप सेशंस को एंजॉय कीजिए, पहले आप समझ लीजिए क्या करना है. डायरेक्ट आपका प्रिपरेशन नहीं है और आप लड़ाई करने चले स्टूडेंट, तो आप जीत पाओगे क्या? नहीं सर. इस पहले आपको समझना चाहिए कि बैंक एग्जाम होता क्या है. सबको लगता है, बहुत लोग कहते हैं बहुत डिफिकल्ट होता है. कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है. मैंने इतने एग्जाम्स क्रैक किए हैं, इतने लोगों को मैंने क्रैक करवाया है. फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग निकलते हैं, लेकिन आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. और मैं यही कहूंगा कि अगर आपको आप में कॉन्फिडेंस है, इफ यू हैव अ बर्निंग डिजायर टू क्रैक द पेपर, देन स्टूडेंट्स नोबडी कैन स्टॉप यू. प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड. बट हाँ, लेकिन एट दैट मैंने आपको कितना भी पढ़ाया, कितना भी अच्छे से पढ़ाया, बट पेपर आपको ही लिखना है. इट मीन्स व्हाट, आपको जैसे मैं कहता हूं, जैसे मैं बोलूंगा वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा. तो आप रेडी हो? आर यू रेडी फॉर दैट? यस सर. Yes, sir. थैंक यू स्टूडेंट. होप Yes, आपको होप आपको आज का सेशन समझा रहेगा. Yes, sir. स्टूडेंट्स हम लोग Yes, अब sir. सर यस एक तेजस, लास्ट क्वेश्चन. हम्म. सर मेंस को भी ऑनलाइन ही होगा एग्जाम? सी आपका एग्जाम्स वो प्री हो, मेंस हो या कोई भी हो, सारे एग्जाम्स ऑनलाइन ही होते हैं. Yes, sir. Yes, Munal, you have doubts, Munal? No, sir, I am clear. Okay. Thank you, students. So thank you for joining. It was again a wonderful session with you all. Have healthy food, sleep well, take good rest. And if you have not subscribed our YouTube channel yet, so please do subscribe. मैं फिर से एक बार लिंक दे देता हूँ because बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में ज्वाइन हुए हैं. Yes. Yes, I have given the link
मैंने चैट बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने करंट अफेयर्स की वीडियो को एंजॉय कीजिए। विल मीट ऑन मंडे एट सेम टाइम 8 o'clock, 8 to 8:45, अगेन 45-50 मिनट्स का अपना सेशन रहेगा। एंड देन थर्सडे से अपना सेशन 1.5 hour का रहेगा, जहां से हमारा एक्चुअल सेशन स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट। बिफोर दैट हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या पैटर्न है, कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या करना है। एंड होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। यस और नो? Yes, sir. Really Yes, enjoyed. Yes, thank you, Tejas, thank you so much everyone. We'll meet on Monday at same time 8 o'clock with the same link. तब तक के लिए bye bye, good night, take care, have healthy food, sleep well. And yes, Munal. No, good night, sir. Nothing else. Thank you so much, Munal. Thank you so much. Uh-huh. Yes. Bye bye, students. Take care. Yes. Bye, sir. Bye, Good night. sir. Good night. Good night.